आज हम लोग सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्लास 10th में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको आना चाहिए। इस मेथड में क्या करते हैं हम, हमारे पास मान लो अगर कोई दो इक्वेशंस गिवन है, लेट्स से 2x + 3y = 5 एंड x - 4y = 3। तो एलिमिनेशन मेथड में हम लोग किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं, चाहे वो x वाला वेरिएबल हो चाहे वो y वाला वेरिएबल हो। तो एलिमिनेशन करने के लिए हम लोग को सबसे पहले ये देखना होता है कि किसको एलिमिनेट करना आसान है। तो उसके लिए दो चीज़ें होती हैं। दोनों इक्वेशंस में जो वेरिएबल है, मान लो x को हमें एलिमिनेट करना है तो वो वेरिएबल सेम होना चाहिए। यहाँ पर इस इक्वेशन में केवल x है और यहाँ पर 2x है, तो इसको भी हमें 2x बनाना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, और फिर हम लोग इसको एलिमिनेट कर पाएंगे। तो वो कैसे बनाएंगे वो हम लोग अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को नाम दे देते हैं। लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग करेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 2। तो जब भी हम किसी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके LHS एज वेल एज RHS दोनों में उस नंबर से या जिस भी चीज़ से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किया जाता है। तो यहाँ पर जो इक्वेशन नंबर 2 है वो कुछ इस टाइप से हो जाएगा। x में 2 का मल्टीप्लाई होगा, 4y में भी 2 का मल्टीप्लाई होगा एंड RHS में भी 2 का मल्टीप्लाई होगा। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2x - 8y = 6। लेट्स से दिस इज इक्वेशन 3। अब हम लोग को एलिमिनेट करना है तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग करेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3। आप चाहें तो 3 में से 1 को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 1 को 3 में से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, बात सेम रहेगी। तो पहले हम लोग थर्ड इक्वेशन लिख लेते हैं जो कि हमने अभी ऊपर निकाली थी, और देन हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 1 को। तो 1 वाली इक्वेशन यहाँ लिख लेते हैं, 2x + 3y = 5। अब हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है तो कुछ इस तरीके से हम लोग साइन चेंज कर लेते हैं, या आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा, और फिर हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अब देखो ये पॉजिटिव का 2x है, ये नेगेटिव का 2x है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। एंड यहाँ पर ये -8y है और -3y है, तो ये -11y हो जाएगा। और यहाँ बचेगा 6 में से जब 5 जाएगा तो बचेगा 1। तो जब इसके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो y हो जाएगा -1/11। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब हम लोग इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में, चाहे फर्स्ट चाहे सेकंड चाहे थर्ड, किसी में भी पुट कर देंगे तो हमारे पास x की ये वैल्यू भी आ जाएगी। तो हम लोग करते हैं पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, लेट्स से मैं 3 में पुट कर रहा हूँ। तो थर्ड इक्वेशन हमारे पास है 2x - 8y = 6। अब यहाँ पर मैं y की वैल्यू जो मैंने पहले निकाली है वो पुट कर देता हूँ y की जगह, एंड फिर इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये 2x रहेगा, ये माइनस और माइनस दोनों जो हैं वो प्लस हो जाएगा, +8/11 = 6। अब ये जो +8/11 है वो RHS में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 - 8/11। फिर हम लोग इसका LCM ले लेंगे तो हमारे पास सॉल्व होके कुछ इस टाइप से आएगा, 66 - 8/11। अब 66 में से 8 माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो आएगा 58/11। अब ये जो x के साथ 2 मल्टीप्लाई है उसको हम लोग RHS में भेजेंगे तो ये यहाँ डिनोमिनेटर में आएगा 58/11 × 2, एंड इसको हम लोग काट देंगे तो 2 1 ज़ा एंड 2 2 ज़ा 4 एंड 2 9 ज़ा 18, 29/11। सो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 29/11। तो इस तरीके से हम लोग एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में x और y दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये सॉल्यूशन, इसका एक्सप्लेनेशन, एलिमिनेशन मेथड आपको समझ में आया कि नहीं आया, उसके बारे में आप हम लोग को कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो रहेगी किसी और मेथड के लिए, तो बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।